त्रिज्या। IL क्या है? एल वो है लंबाई। लंबाई। हाँ। तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लास्ट क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान √3। √3? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। सोच लीजिए tan 60 डिग्री का मान हाँ जी 1/√3। 1/√3 tan 60 डिग्री का मान। अब फाइनल कर लीजिए √3 की 1/√3। √3। यस सर। आपका जवाब √3 को लॉक किया जाए क्या? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। अगले एपिसोड को लेकर के हम आए हैं और ये रहेगा मैथमेटिक्स से, ठीक है? तो मेरे प्यारे धैर्य बना करके देखें। चलिए, तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि धैर्य बना करके इसके भी कौन बनेगा बिस्कुट पति का मजा लीजिए, ठीक है? और शोरगुल ना करे, तो आपके लिए और मेरे लिए और ये वीडियो देखने वालों के लिए बड़ा सुंदर रहेगा। चले, तो आप तैयार हैं KBB खेलने के लिए? तो इनसे मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन रहेगा और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइए, और लाइक करना और डिसलाइक करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, आप बताएंगे दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव यानी हमेशा समान रहता है। यह कथन किनका है या यह किसने कहा? थेल्स। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है ना वो बिल्कुल ही सही है। थेल्स जो थे वो बोले थे कि दो समान कोणिक अगर त्रिभुज है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो इसका भुजाओं का जो अनुपात होता है इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाता है। नहीं जी, यही ना? इसका नामकरण अगर कह दे ABC PQR, तो AB बटा PQ, फिर AC बटा PR, BC बटा QR। कब? जब कोण B बराबर Q के, कोण A बराबर P के, कोण C बराबर R के होता है, तब ये कथन कहे थे, थेल्स कहे थे। चलिए, बहुत सुंदर जवाब है। इनसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हम पूछ ले, 9 क्वेश्चन और पूछेंगे। अगर ये सभी क्वेश्चनों का सही जवाब दे रहे थे KBB बन करके यहाँ से चले जाएंगे। चलिए, तो आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक नहीं हो सकती। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। किसी भी जो घटना होगा ना, उसकी प्रायिकता माइनस में निगेटिव नहीं हो सकता। और एक बात और मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बना दूं, एक से बेसी भी नहीं होता है। एक से बेसी भी माइनस में नहीं होना चाहिए और एक से बेसी नहीं होना चाहिए। चलते हैं, तत्काल आपके सवाल के जवाब को लॉक किया जा रहा है। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं? यस सर। लॉक किया जाए? यस। बिल्कुल सही जवाब। असंगत अगर समीकरण का युग्म है तो उसका कोई हल नहीं होगा। जैसे मैं अगर बता दूं यहाँ पे 2x + 3y बराबर 4 और यहाँ पे मैं कर दूं 4x + 6y = 8, तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात सेम होगा, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? लंब। लंब होती है। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। ये वृत्त हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया। यहाँ से कोई स्पर्श करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे आप। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा? शून्य। शून्य।
लॉक किया जाए। Yes, sir. इनके जवाब को लॉक किया जाए, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। जब x पर होगा तो y की तो बात ही नहीं है, तो y में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, ये इस तरह से होता है। एक्सिस जो होता है, x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। आइए x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, तो x में मान लीजिए कि यहाँ 2 पर है, तो y में कितना है रे भैया, तो y में कुछ होना है, 0 है। y में कहीं है नहीं है, ये तो x पर है। लॉक किया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप। 5 क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे दिए। छठा क्वेश्चन बताएंगे आप। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान कितना होगा। 4। 4 Yes, लॉक, बिल्कुल सही जवाब। ये बिंदु इस तरह से दे दे 6,4 और इसमें कोटि का मान इनसे पूछा गया है और ये कोटि का मान लेकर के 4 बता दिए हैं और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। आप भी याद रखिए, इस पहले वाले को भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं, यानी x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। थोड़ा पैर संभाल के रखिए, आप हिला दिए कैमरा में। तो 6 भुज है और y 4 कोटि है। नहीं जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब। 7वां क्वेश्चन आप बोलेंगे, थोड़ा लॉक कीजिए तो जी, क्या रे। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे tan 90 माइनस a। ठीक है, अगर स्पष्ट ना हो तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, tan 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना होगा, कॉट ए। कॉट ए। यस सर। लॉक किया जाए। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। tan 90 माइनस a बराबर कॉट ए होता है। अगला बताएंगे आप। सभी वर्ग होते हैं समरूप। समरूप। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी वर्ग होंगे ये सब एक दूसरे के क्या होगा, समरूप, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन एक ही रूप का होगा। ठीक है, तो इनके जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे आप। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है। अनेक हल। अनेक हल। Yes, sir. लॉक किया जाए। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। जब आश्रित समीकरण युग्म होगा तो उसका अनंत हल होगा। आश्रित के लिए ग्राफ जो कटता है, आश्रित के लिए जो ग्राफ करता है, इसी पर 2 बार कट जाता है। इसी पे क्या होता है, 2 बार कट जाता है। तो 2 बार होगा तो इतने अनंत बिंदु क्या होगा कि कॉमन होंगे, तो अनेक हल होंगे। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे और केबीबी बन करके चले जाएंगे। वृत्त के स्पर्श बिंदु से, वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की क्या कहलाती है। त्रिज्या। त्रिज्या, रेडियस। लॉक किया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। इनका कहने का मतलब ये था कि ये वृत्त हो गया, यही ना जी। वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली, मान लीजिए कि यहाँ स्पर्श बिंदु है, कोई बिंदु P है और यहाँ केंद्र इसका O है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या होगी। और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है और ये बन गया। नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे केबीबी खेलने के लिए चले आए हैं। बहुत केबीबी खेलने के लिए तैयार रहते हैं। यस सर। अच्छा, तो ये भी तैयार रहिएगा। रिजल्ट जब आएगा उस समय भी यहाँ पे आके बैठिएगा कि हाँ हमने इतना नंबर से पास किया। ठीक है, चलिए तो आपसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहे हैं, कोई ट्रबल व्रबल नहीं ना है। यस सर। बेहिचक बताने का कोशिश कीजिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है। हम हैं तो गम क्या। बताएंगे आप। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है। 0। 0। शून्य। लॉक। यस। बिल्कुल सही जवाब। x पर रहेगा तो y में 0, y पर रहेगा तो x में 0। झंझट क्या है। अगला बताएंगे आप। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4,10 यानी -4,10 यस सर। में भुज का मान कितना होगा। भुज का जी, -4। -4,10 में भुज का मान बताइए। -4। -4। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जाने का जवाब बिल्कुल ही सही है। आप बताएंगे sec 90 माइनस a बराबर क्या होगा। कोसेक। लॉक किया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है। 2। लॉक किया जाए। यस सर। अरे वाह, विदाउट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे बाह्यतम स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। 3। यस सर। अच्छा, लॉक किया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जाने का जवाब बिल्कुल नहीं सही है। आपको भी एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ।
बाह्य तो स्पर्श करने वाला, एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ, ये दोनों बाहर से स्पर्श कर रहा है। तो इस पे कितने स्पर्श रेखा खिंचाएगी? तो 3, 1, 2 और 1, 3 स्पर्श रेखा खिंचाएगी। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। 1/√3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। Yes. लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 1/√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। लॉक? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। लॉक? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। 2 परिमेय संख्या 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहा है बंदा कोई कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आपसे सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्धगोला, गोला को बीचे से काट देंगे तो बन जाएगा क्या चीज? अर्धगोला। मतलब गेंदा को अगर काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाएगा, नहीं? यस सर। तो इस अर्धगोला के हमको पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। 3 पाई स्क्वायर। 3 पाई थोड़ा स्क्वायर। बोल बोलिए। 3 पाई स्क्वायर। लॉक? यस सर। आपके जवाब को लॉक किया। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। ये वाला ऊपर वाला पाई स्क्वायर, ये वाला 2 पाई स्क्वायर, मतलब कुल मिला के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे और केबी भी बन करके चलेगा। आप बताएंगे किसी द्विघात समीकरण का विवेचक यानी विवेचक डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों जो मूल होगा वो कैसा होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान, yes, लॉक किया जाए? yes, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए, तो नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं खेलने के लिए। केबीबी कौन बनेगा बिस्किट पति? तो अब इनसे क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। ये पहचान के मोहताज नहीं है, जब आप वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप बताएंगे। पूछे? तैयार हैं? हाँ। चलिए बताइएगा, गोला का आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। गोला जो होता है ना, स्फीयर, इसका जो आयतन ये किसी जगह रखा जाएगा तो कितना जगह छकेगा, तो उसको निकालेंगे हम 4/3 पाई r क्यूब से। r का मान दिया रहता है, ठीक है? अगला बताएंगे आप, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? उसके ऊपर का रंगाई अगर करेंगे तो जो पृष्ठ हुआ उसका क्षेत्रफल बताइए आप। 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। 2 क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तीसरा, अर्धगोला का आयतन का सूत्र बताइए। 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। हाँ। लॉक? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। 3 पाई r स्क्वायर। लॉक किया जाए? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, खोखला, जो अंदर से खोखला होगा, जैसे बॉल फुटबॉल खोखला होता है, तो उस खोखला गोला का आयतन का सूत्र बताइए। 4/3 पाई इंटू r बड़ा r का क्यूब माइनस छोटा r क्यूब। अच्छा, बड़े आर का क्यू में छोटा आर का क्यू। अच्छा देखिए जी, आप लोगों को अगर क्लियर नहीं होगा तो अगर आप गेंद को काटोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक ना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ से स्मॉल आर होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ ले कैपिटल आर होगा। तो ये बड़ा आर क्यू, तो इसका आयतन निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या बताया कि 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू और माइनस स्मॉल आर क्यू। हाँ। यही बोले हैं। हाँ। लॉक किया जाए क्या? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है। अगला बताएंगे आप, शंकु यानी कोण यानी जोकर के टोपी का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। पाई r l। पाई r l। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। त्रिज्या। IL क्या है? l वो है लंबाई। लंबाई। हाँ। तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लास्ट क्वेश्चन है, पाई r इंटू l प्लस r। पाई r इंटू एल प्लस आर। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब। चलिए, तो ये नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं रोशन जी खेलने के लिए, और देख रहे हैं कि ये बता पा रहे हैं या नहीं, ये केबी भी बन पा रहे हैं या नहीं। तो रोशन जी आप तैयार हैं? चलिए, तो ये पूर्ण रूप से तैयार है खेलने के लिए। तो आप जरा बताएंगे हमको कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है?
1/√2। 1/√2 यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। अच्छा जी, इनके जवाब को लॉक किया जाए। 1/√2 बिल्कुल सही है। आप बताएंगे साइन 60 डिग्री के मान बताइए तो। सही सर। √3/2। √3/2 यस सर। लॉक। यस सर। वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब है। अच्छा, cos 60 डिग्री के मान बताइए। cos 60 डिग्री 1/2। 1/2 यस सर। लॉक। यस सर। अच्छा, आपका जवाब बिल्कुल ही गई, बिल्कुल ही सही है। अच्छा, आप बताएंगे cos 30 डिग्री का मान बताइए। √3/2। √3/2 यस सर। लॉक। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो tan 45 डिग्री के मान बताइए, यानी 45 डिग्री के। 1। एक यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। वाह वाह वाह, कितने क्वेश्चन पूछ दिए इनसे? 5 क्वेश्चन पूछ दिए, 5 क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। आप बताइए कि सेक 45 डिग्री के मान बताइए तो। सेक 45 डिग्री के मान बताइए 45 डिग्री जी। √2। √2 यस सर। लॉक यस सर। कर दिए गड़बड़, और 6 क्वेश्चन का सही जवाब बता दिए। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए। कोस के। कोसेक 30 डिग्री, COSEC। कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 डिग्री के मान बताइए। 2। 2 यस सर। बिल्कुल 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 सही जवाब है। 2 क्वेश्चन और बताइए और KVP 1 करनी चाहिए। आप बताएंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? 60 डिग्री का मान √3। √3 यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। सोच लीजिए सोच लीजिए सोच लीजिए। 60 डिग्री का मान हाँ जी, 1/√3। 1/√3 tan 60 डिग्री का मान। अब फाइनल कर लीजिए √3 की 1/√3। √3 यस सर। आपका जवाब √3 को लॉक किया जाए क्या? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और KVP 1 कर जाएंगे। आप बताइए कि sin 90 डिग्री के मान बता दीजिए। sin 90 डिग्री के मान हाँ 1। 1। यस सर। चलिए जी, sin 90 डिग्री के मान 1 और इनका जवाब बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए, तो 4 कैंडिडेट, ये मैथमेटिक्स से KVP था और चारों ने सही जवाब दे दिया। और आपको कैसा लगा तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।